मौसमों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मौसम होता है। कुछ समय के लिए आता है, चला जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में कई सारे चरण होते हैं, कई सारे जो हैं हमारे चरण होते हैं। जैसे बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है। लेकिन इनमें बहुत कम समय में हमारा बचपन निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर लोस्ट स्प्रिंग की जो मतलब स्प्रिंग है उसकी कंपैरिजन की गई है हमारे बचपन से। दोस्तों, ये जो कहानी है मैं इसको पूरी समराइज़ करने वाला हूँ और इसमें हम जानेंगे कैसे ये जो कैरेक्टर है साहिब आलम, ये कैसे सारे चैलेंजेस फेस करता है। तो दोस्तों, ये कहानी दी गई है क्लास 12th में, क्लास 12th, और बुक तो आपको पता ही होगी, फ्लेमिंगो में दिया गया है और चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, अब साहिब आलम के बारे में हम जानते हैं। साहिब आलम कैसा है? साहिब आलम जो है आया है सीमापुरी में। कहाँ से आया है? आता है ये ढाका से, और ढाका से आकर यहाँ पर बस जाता है। इसको यहाँ पर शिफ्ट होने में प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इसको फेस करने होते हैं, लेकिन इंसान को जीने के लिए कुछ तो चाहिए, और उनमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है हमारा ब्रेड एंड बटर, मतलब रोज़ी रोटी। अगर इंसान के पास रोज़ी रोटी है तो उसके लिए जीना आसान हो जाता है। यहाँ पर साहिब आलम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सीमापुरी में आता है, आकर बस जाता है, और यहाँ पर इसको ज़रूरत होती है ब्रेड एंड बटर की। बट ब्रेड एंड बटर आएगा कहाँ से? इसको रोजी रोटी मिलेगी कहाँ से? इसको मिलेगी दोस्तों रैक पिकिंग से। रैक पिकिंग का मतलब है कूड़ा बीनना। अब ये जो कूड़ा बीनने का जो काम है ये इसको करता है, और इसी से जो मिलता है इसको अपना खर्चा चलाता है, अपनी रोजी रोटी आगे कंटिन्यू रखता है। अब हम ऐसे ही देखते हैं साहिब। अब जो साहिब आलम है सेज दैट रैक पिकिंग इज़ देयर सोर्स ऑफ डेली इनकम, और क्या कहता है, ये जो है ना इसका डेली का काम है, इसका जो इनकम आती है वो इसकी डेली की इनकम इसी से आती है। किससे आती है? रैक पिकिंग से। रैक पिकिंग इसको बहुत सहारा देती है, मतलब कूड़ा बीनता है, गली गली जाता है, जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं वहाँ जाता है, और जहाँ से भी इसको जो मिल जाता है वहीं से इकट्ठा कर लेता है और काम चलाता है। और ये कहता है कभी कभी तो जो है ना इसको 10 का नोट भी मिल जाता है उनके उस कूड़े के बीच में। एंड दिस कंसिडर देयर गार्बेज बैग एज गोल्ड, और कभी कभी इसको लगता है जैसे कि इसका जो कूड़े का जो बैग होता है जिसमें कूड़ा बीनता है, इकट्ठा करता है, रखता है, वो इसके लिए एक तरह से गोल्ड का है, मतलब उसमें सोना भरा हुआ होता है। इसको ऐसा महसूस होता है। आगे देखते हैं, तो जब ये इतना सारा कुछ करता है अलोंग विद दिस फ्रेंड्स, साहिब इसका जो है ना, और साहिब रोम्स अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी। ये सीमापुरी में अपने इसके कुछ दोस्त होते हैं, इसका पूरा एक दल है जिनके साथ में ये घूमता है, उन सभी के साथ में रहता है और ये गली गली घूमता है। नेबरिंग सिटीज़ इन सर्च ऑफ गोल्ड इन देयर गार्बेज बैग्स, और इन गार्बेज बैग्स में जो ना ये सोना ढूंढता है। भाई सोना कहाँ से मिलेगा? सोना क्या कूड़े में मिलेगा? बट ऑल ऑफ देम वॉक बेयर फुट, और ये सारे का सारा जो पूरा इनका दल होता है ये पूरा का पूरा नंगे पैर घूमता है। जैसे कि आप अपने आसपास गली मोहल्ले में या गांव के बाहर या किसी टाउन के बाहर जो कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं, रैपर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। ये इनका काम होता है। तो ये रैक पिकिंग करते हैं, और इनके पैरों में चप्पल जूते नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से इनके पैरों में मिलते हैं, गरीब होते हैं। इन आस्किंग ऑन आस्किंग वाई दे आर नॉट वियरिंग स्लीपर्स, अब यहाँ पर इनसे जो है ना जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो पूछती हैं कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। द ग्रुप ऑफ बॉयज़ गिव वेरियस रीजंस, और उनके पास जो है ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, सच एज दे डिडंट हैव वन और देयर मदर डिड नॉट कीप देम ऑफ द शेल्फ। और वो क्या कहते हैं कि उनकी जो माँ है ना, उन्होंने उनकी स्लीपर्स को सेफ के ऊपर रख दिया है, या वो वहाँ से उतार कर उनको नहीं देती हैं। द ऑथर here tries to reflect on the condition of the kids, they don't even have a pair of shoes to wear। और यहाँ पर जो है ना ये जो ना पूरी कोशिश करती हैं जानने की जो ऑथर है कि उनके पास जूते पहनने के लिए नहीं है। एंड वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द ग्रुप सेज दैट ही हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ शूज़, और उसी ग्रुप में से जो इनका लड़कों का जो ग्रुप है जो घूमते रहते हैं रैक पिकिंग करते हुए, उनमें से एक लड़का कहता है कि उसने तो कभी भी जूते पहने ही नहीं हैं। And his entire lifetime, while the one who was wearing the two different shoes replies that someone gave them to him। और अगर इनमें से किसी को ये जूते हुए पहने हुए देख लेती है तो ये राइटर क्या कहती हैं, ये पूछने पर जो ये बच्चे हैं या ये जो रैक पिकर्स हैं ये जवाब देते हैं कि ये अलग अलग तरह के जूते पहनते हैं,
मतलब इनके पास एक जैसे शूज़ नहीं होते हैं, एक जूता कुछ नंबर का है, दूसरा कुछ और नंबर का होता है, और ये उनको ही पहनते हैं। और वो जवाब देते हैं कि उनको जो है किसी ने ये जूते दिए हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी इन द चैप्टर, शी सेज इंस्ट्रक्शंस ऑफ मड द रूफ्स ऑफ टिन एंड। अब इनके जो घर बने हुए होते हैं वो कैसे मड के कीचड़ के बने होते हैं, और उनकी टिन उन पर लगी होती है छतों पर, या टारपोलिन तिरपाल पर लगी हुई होती है। आपने इनके झुग्गी झोपड़ियों में इनके घर मकान देखे होंगे, कच्चे मकान होते हैं, छप्पर होता है, उन पे जो है ना तिरपाल लगा होता है, टिन वगैरह पड़ी रहती है, कीचड़ से बने हुए होते मकान होते हैं। ऐसा ये जीवन जीते हैं। और ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पर ये सीवेज की समस्या होती है, ड्रेनेज की समस्या होती है, नालियाँ इधर उधर होती हैं, ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं। और इस तरह से ये एक ही जगह पर जब जहाँ जहाँ रहते हैं ये लगभग 10,000 इनकी संख्या है। इस तरह से ये जी रहे हैं। फॉर द एल्डर ऑफ सीमापुरी, रैक पिकिंग इज़ अ वेरी वे ऑफ सर्वाइवल। अब ये क्या है, इज़ अ वे ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ पर जो सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वे ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जीने का सबसे आसान तरीका इनके लिए यही है। ऑन द अदर हैंड फॉर चिल्ड्रन इज रैप्ड इन अ वंडर सिंस दे माइट एंड अप फाइंडिंग सम एक्स्ट्रा बग्स। और पता है ये कभी कभी जो ना ये इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और इसी उम्मीद में रहते हैं कि इनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा। और साहिब जो है क्या करता है, लाइक्स टू प्ले टेनिस। भाई इनकी भी इच्छा होती है, गरीब बच्चा है, मन करता है इसका भी खेलने का, इसका जो है फेवरेट, इसका मन करता है टेनिस खेलने का। बट गिवन द डिफरेंस ऑफ क्लास इन 2 सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी ही कांट डू सो। लेकिन हमारे यहाँ तो जो सोसाइटी हमारी बटी हुई है, एक गरीबों में एक अमीरों में। अब इनको तो नसीब नहीं होता है ये सब खेलना, और जब ये खेलना नसीब नहीं होता है, सो ड्यूरिंग द नाइट व्हेन नो वन इज़ अराउंड साहिब स्नीक्स इन टू प्ले द गेम्स एंड द वॉचमैन अलाउज हिम टू डू सो फॉर सम टाइम। कभी कभी रात में जब कोई नहीं होता तो इनको खेलने की परमिशन मिलती है और वॉचमैन भी इनको अलाउ कर देता है ऐसा करने के लिए। तो मतलब लोगों के साथ में ये एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, इनको जो है अलग से ही खेलना होता है। बट इनके नसीब में कहाँ होता है इतना कुछ। बाय दिस स्टैंजा यू कैन अंडरस्टैंड दैट सीन्स द वॉचमैन बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी एंड कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। लेकिन वो भी परमिशन इसलिए देता है, जो वॉचमैन इनको देख रहा होता है, क्योंकि वो भी इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो इनकी फीलिंग्स को समझता है, इसीलिए वो इनको परमिशन देता है। सो ही लेट्स हिम प्ले ऑन द टेनिस एंड कोर्ट फॉर सम टाइम। जो कोर्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो खेल कर चले जाते हैं रात दिन भर, और उसके बाद में रात में जब वो खाली पड़ा रहता है तो वहीं पर जो वॉचमैन होता है वो इनको परमिशन दे देता है। और इस तरह से उस परमिशन से इनको बड़ा लाभ मिलता है। और वो जो वॉचमैन होता है, ही अंडरस्टैंड वेरी वेल द फीलिंग्स ऑफ दैम। वो समझता है कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इसलिए वो बुरा नहीं मानता है और इनको खेलने देता है। आगे ये कहता है कि जो साहिब है, साहिब ने अपने जो वर्क स्टार्ट किया था वो टी शॉप से स्टार्ट किया था। ये कहता है साहिब स्टार्ट वर्किंग एट ए टी शॉप। वो जो है जल्दी ही एक चाय की दुकान खोलेगा, मतलब चाय की दुकान पर काम करेगा। ही सेड दैट ही गेट्स, वह एक चाय की दुकान पर काम करता है और गेट्स 800 रुपीज़। और क्या करता है, वो महीने में उसको 800 रुपये मिल जाते हैं और साथ में उसको खाना भी मिल जाता है। मतलब रैक पिकिंग से मतलब उसका इतना डेवलपमेंट हुआ है कि वो रैक पिकिंग तो करता है ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उससे एक आगे वाले लेवल पर जाता है तो वो कितनी तरक्की करेगा, वो इतनी तरक्की करता है कि वो एक टी शॉप पर काम करने लग जाता है और उसको महीने के इस तरह से 800 रुपये मिलते हैं और एक दिन का उसको दिन भर का खाना मिलता है। ही हैज़ टू कैरी द कनिस्टर ऑफ मिल्क विच ही फील्स इज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। अब इसको काम और मिल जाता है कनिस्टर उठाने का। किसका, जो दूध का जो कनिस्टर होता है उसको उठाता है, जो कि भारी होता है इसके प्लास्टिक बैग से। वही प्लास्टिक बैग जिसमें ये जो रैपर वगैरह बोतल वगैरह भर लेता है इकट्ठा करके, तो वो उससे ज़्यादा भारी होता है। मतलब जो प्लास्टिक बैग होता है उससे कहीं ज़्यादा भारी होता है कनिस्टर। एंड सिंस ही वॉज हिज ओन मास्टर व्हेन ही यूज्ड टू डू रैक पिकिंग बट नाउ ही वर्क्स फॉर समवन। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दो तरह की भावनाएं हैं। जब हम जॉब करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, तब हम वहाँ पर महसूस करते हैं कि हम बंधन में हैं, हमें फ्रीडम नहीं है।
और जब हम अपना काम करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हम उसमें मालिक वाली फीलिंग आती है हमारे अंदर। यहाँ पर जो साहिब है वो यही कहता है कि जब मैं कनिस्तर उठाता हूँ तब, और जब मैं रैक पिकिंग करता हूँ तब दोनों में बहुत अंतर होता है। कनिस्तर उठाता हूँ क्योंकि मैं किसी की नौकरी करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे मालिकों वाली फीलिंग्स नहीं आती हैं, और जब मैं अपना रैक पिकिंग करता हूँ तो मैं मालिक बन के रहता हूँ, भले ही मेरा काम छोटा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द सर्वेंट। एंड हेयर अनदर स्टोरी इन द चैप्टर इज फ्रॉम फिरोजाबाद। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी स्टोरी। इस कहानी में लॉस्ट स्टोरी में 2 स्टोरीज़ हैं। एक तो हमने देखी साहिब आलम की जो रैक पिकिंग करता है, दूसरा है फिरोजाबाद की। ये जो फिरोजाबाद की स्टोरी है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सिटी द इंडल्जेंस इन द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फिरोजाबाद फेमस है। फेमस किस लिए है? फेमस है बहुत ज़्यादा है, ये फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। ये बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, ठीक है, ये इसके लिए फेमस है, और ये तो सभी जानते हैं फिरोजाबाद के बारे में। तो क्या है इसमें बताते हैं कि मुकेश, इसमें मुकेश नाम का कैरेक्टर है। अब ये मुकेश जो है ये फेस कर रहा है। हम एक साइड देखते हैं, किसको देख रहे हैं हम? एक साइड देख रहे हैं हम साहिब आलम को जो कि रैक पिकिंग करता है, परेशान है, और दूसरी ओर देखते हैं हम मुकेश को। मुकेश इज़ यंग बॉय फ्रॉम द सिटी वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। इसके भी बेचारे के बड़े ख्वाब हैं, और इसके ख्वाब क्या हैं? इसके ख्वाब हैं कि ये चाहता है कि ये भी एक दिन कुछ बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनना चाहता है? ये बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, और ये जो मोटर मैकेनिक बनेगा उसके लिए सपने देखता है। ये मोटर मैकेनिक इसको बनना है, मोटर मैकेनिक बनने के सपने देखता है। दिस मुकेश इज डिफरेंट एंड ब्रेव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल सिंस ही हैज़ ड्रीम्ड ऑफ डूइंग समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स देन हिज फैमिली एंड टाउन। ये अपनी कम्युनिटी में जो रहता है ये हिम्मत करता है ऐसे सपने देखने की जो सबसे अलग बनाते हैं उसको, और ये सपने देखने इसके लिए बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है, क्योंकि जिस तबके में ये रहता है, जिस कम्युनिटी में ये रहता है, जहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम होता है, वहाँ पर उन सभी में ये सोच अलग रखता है। ये एक यंग लड़का है और ये एक मोटर मैकेनिक बनता है, और साथ ही साथ जो है ये ऐसा सपना जो पाल के रखता है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, मतलब अलग सोचता है। ये फिरोजाबाद में जो इंडस्ट्री है बैंगल मेकिंग की, उसमें रहना नहीं चाहता, ये आगे बढ़ना चाहता है। वैसे ही जैसे रैक पिकिंग करने वाला साहिब आलम जो अपना प्लास्टिक बैग उठाकर चलता है, उससे आगे वाले लेवल पर पहुंचता है तो वो कनिस्तर उठाता है किसी का। ऐसे ही यहाँ पर इसका भी सपना है कि ये भी कुछ आगे करे। और इन फिरोजाबाद चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, ये जो भट्टियां हैं जहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर ये काम करता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये कुछ आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क एट सच अ यंग एज स्पेशली इन दीज डेंजरस लोकेशंस। ये डेंजरस लोकेशंस हैं एकदम। यहाँ भट्टियाँ हैं जहाँ आग जलती रहती है, जहाँ पर कांच को पिघलाया जाता है, वहाँ पर काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर मुकेश एक छोटा लड़का है, लेकिन उसके साथ में उसकी कम्युनिटी के और भी लोग हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। और आगे देखते हैं। द ऑथर देन डिस्क्राइब्स द एरिया हाउस वेयर मुकेश रिसाइड्स। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in primeval state। ये जिस जगह पर रहता है, जिस लोकेशन में रहता है, वहाँ कूड़ा ही कूड़ा है, पास्ट होम है, मतलब ज़्यादा पुराने घर हैं, और वहाँ पर क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, टूटी फूटी जो जिन पर लिपाई कर दी जाती है, ऐसी वॉल्स हैं वहाँ की, टूटे फूटे दरवाजे हैं, वहाँ कोई विंडो नहीं है, उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, छोटी जगह होती है रहने के लिए। द हाउस इज़ डिस्क्राइब्ड इन सच अ मैनर, बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट।
और ये जो स्थिति है ये देखकर अपने आप में एक अलग ही फीलिंग आती है। एंड पुश इट ओपन, वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is firewood stove over which sits large vessels of sizzling spinach leaves. On the ground in large aluminum platters are more chopped vegetables. यहाँ इतनी बुरी स्थिति है इन लोगों की, अगर यहाँ पर जो ऑथर बताते हैं वो जाते हैं और जाकर जो है ना वहाँ पर ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, लेकिन परेशान तो ये बहुत होते हैं देखकर, इनकी लाइफ जो जी रहे हैं ये उसको देखकर बड़े दुखी होते हैं। द स्टोरी दैट देन टॉक्स अबाउट इंडियन कस्टम्स प्रिविलेंट इन एवरी हाउस इन इंडिया। और आगे जब कहानी बढ़ती है तो इस कहानी में हम जानते हैं इंडियन कस्टम्स के बारे में। इंडियन कस्टम्स के बारे में पता चलता है डिस्पाइट द रेस क्लास एंड द कम्युनिटी ऑफ पीपल, मतलब इनके अलावा भी यहाँ पर जो ना रेस क्लास और कम्युनिटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब आर नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। शादी यहाँ पर हो जाती है लड़की की और फिर उसके बाद में वो बहू कहलाती है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलती है जो पहले कभी नहीं मिलती थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो बहू बन जाती है उस घर की। एंड ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ द 3 मैन हर हस्बैंड मुकेश। अब यहाँ पर ये जो रियल स्टोरी है मुकेश के बारे में है, और मुकेश के बारे में है तो यहाँ पर क्या है ये मुकेश के बारे में कहानी। अब यहाँ पर जो मुकेश के बारे में कहानी है, ऑलरेडी अ चार्ज ऑफ द 3 मैन, इसमें उसका हस्बैंड है, इस बहू का हस्बैंड होता है, उसके फादर होते हैं और उसकी बहू होती है। बहू मतलब वाइफ, बीवी, और ये तीनों मिलकर जो ना घर चलाते हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। एज कस्टम्स डिमांड डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर। और वो क्या करती है, जैसे ही उसके ससुर आते हैं, मतलब मुकेश के पिताजी जैसे ही एंटर करते हैं घर में, और जो बहू होती है वो अपने चूड़ी वाले हाथों को लेकर आती है अपने घूंघट तक, और इस तरह से वो अपना पर्दा करती है। ये चलता है यहाँ पर। यहाँ कस्टम की बात की गई है, भले वो पढ़े लिखे ना हो, भले ही वो गरीब हों। एंड देन द ऑथर टॉक्स अबाउट द डिफरेंट वर्ल्ड्स देयर वेयर वन फैमिली इज caught अंडर द वेब ऑफ poverty while the other one consists of the vicious circle of middleman। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो then the author talks about 2 different worlds where one family is caught under the web of poetry। यहाँ पर ये पॉवर्टी है। अब यहाँ 2 तरह के वर्ल्ड की बात की गई है। फैमिली इज कॉट अंडर द वेब ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर एक फैमिली वो है जो गरीबी में जी रही है, अदर वन ऐसी है जो मिडिल मैन के द्वारा, साहूकार के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा और पॉलिटिक्स के द्वारा ठगे जाते हैं। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की, साहूकारों की, पुलिसमैन की और पॉलिटिशियंस की। मतलब ये जितने भी पॉवर्टी में रहने वाले लोग हैं और इनके सामने साहूकार, पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस हैं, ये किस तरह से इनका फ़ायदा उठाते हैं और कैसे इनको जीने पर मजबूर करते हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड इफ ही वांट्स टू फ्लाई इन एयरप्लेन समबडी, ही आंसर्स नो विद अ साइट ऑफ एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस। दिस शोज दैट ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल अबाउट हिज ड्रीम। उससे पूछा जाता है मुकेश से, क्या उसको हवाई जहाज उड़ाने का मन करता है, क्या वो हवाई जहाज उड़ाना चाहता है? तो उसका जवाब आता है नो। उसके जवाब से ऐसा लगता है, वो एम्बेरसमेंट होता है उसको फील, और उसके फेस से लगता है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है अपने ड्रीम को लेकर। डिफरेंट बिटवीन ड्राइवर ए कार एंड फ्लाइंग एन एयरप्लेन। वो जानता है डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग अ कार और फ्लाइंग एन एयरप्लेन। ही अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स अ गुड एजुकेशन टू बी एबल टू फ्लाई एन एयरप्लेन। वो जानता है कि एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है किसी एयरप्लेन को चलाने के लिए। तो यहाँ पर मुकेश हमें लगता है कि काफ़ी मैच्योर है। और साहेब की बात करें, साहेब इज़ यंग बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी लोकेलिटी ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। और यहाँ पर हम देखते हैं ये साहेब आलम है, ये सीमापुरी में रहता है, ये सीमापुरी में रहता है
बांग्लादेश से आया है और यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है और रैग पिकिंग करता है। और फिर ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट द टी शॉप डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द टी शॉप ओनर। वैसे तो ये किसी टी शॉप ओनर के अंडर में रहना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पर ये काम करता है। ही इज़ एंथुजियास्टिक एज एग्जैक्टली टेल्स द ऑथर दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल ऑफ इट इज़ बिल्ट इन हिज नेबरहुड। यहाँ पर जो देखा जाता है ना साहिब के बारे में, साहिब स्कूल तो जाना चाहता है, उसकी बड़ी इच्छा है स्कूल जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाता है। ही इज़ इनोसेंट सिंस ही बिलीव दैट ऑथर व्हेन शी सेज विल बिल्ड ए स्कूल। वो बहुत बहुत इनोसेंट है। और यहाँ पर ऑथर क्या करते हैं, ऑथर जो ना उससे वादा करते हैं कि उसको स्कूल में बुलाएंगे। वो कहते हैं कि वो एक स्कूल बनाएंगे और उसको वहाँ पर बुलाएंगे। He is always willing to learn and try new things as wishes to play tennis। और उसकी जो बड़ी इच्छा है साहिब की, वो टेनिस खेले, स्कूल जाए, उसका बड़ा मन होता है। और मुकेश क्या है, मुकेश इज़ अ ब्रेव किड हु हैज़ द गट्स टू ड्रीम समथिंग। यहाँ पर मुकेश के बारे में बात की जाए अगर, मुकेश के अंदर गट्स हैं। मुकेश बहुत ज़्यादा ड्रीम देखने वाला है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमंग द पीपल ऑफ हिज बैकग्राउंड एंड कम्युनिटी। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपने पूरी कम्युनिटी के बीच में। ही इज़ डिटरमाइंड टू अचीव हिज ड्रीम सिंस ही हैज़ अ प्लान हिज माइंड एंड ही इज़ विशेज टू स्ट्रगल फॉर फुलफिलिंग। जो मुकेश है, मुकेश अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह लगा हुआ है, वो पूरा डिटरमाइंड है। He is the kind of person who tries to stay satisfied with what he has and expresses gratitude for the same. This can be explained by the statement that he lives in a house that is now being rebuilt. He is realistic and practical since he knows that he cannot fly plane without education. यह मुकेश जो है इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाया गया है इस स्टोरी में कि मुकेश से जब ऑथर पूछती है कि अगर तुम्हें प्लेन उड़ाने का मौका मिले तो तुम उड़ाओगे, तो मुकेश का एक ही जवाब देता है, नो। उसका इस जवाब से पता चलता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है और वो ये बात को अच्छी तरह समझता है कि प्लेन चलाने के लिए एक एजुकेशन का होना ज़रूरी है। एक कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन है, तो वही उसको चला सकता है, मैं नहीं चला सकता। वो अपनी लिमिट्स जानता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपने नहीं देखता, वो सपने भी देखता है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकली तरीके से देखता है, बहुत प्रैक्टिकल है। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही इज़ सो मच प्रैक्टिकल टू ड्रीम्स। और वो इस तरह से ड्रीम्स देखता है और वो ऐसा इंसान है कि वो खुद को सेटिस्फाइड करता है कि हाँ उसके पास जितना है, जैसा है, वो उसी में खुश रहे। वो मानता है इस बात को। और आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा साहिब आलम के बारे में और मुकेश के बारे में। साहिब आलम जो रैग पिकिंग करता है, ढाका से आया है और आकर जो ना सीमापुरी में शिफ्ट हो चुका है। वहाँ पर ब्रेड एंड बटर के लिए उसको जो ना रोज़गार के लिए उसको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, रोज़गार से आएगा। रोज़गार क्या है उसका, रोज़गार उसका यही है कि वो रैग पिकिंग करे। अब यहाँ की कम्युनिटी में उसको एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर गरीबी में पला बड़ा है और यहाँ पर और भी स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं उसकी कम्युनिटी के, तो उनके साथ में वो काम करता है, नंगे पैर वो रहता है, कूड़ा बीनने का काम है उसका। बहुत सारी इच्छाएं, स्कूल जाना चाहता है। एक दिन ऑथर उससे पूछती है कि क्या अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊँ तो कि स्कूल में आओगे? बोलता है हाँ मैं आऊँगा। और बीच बीच में ऑथर जब वहाँ आती है तो वो पूछती है, तो वो भाग के दौड़ के उसके पास आता है ऑथर के और पूछता है कि तुमने स्कूल बना लिया क्या? और उसको ऑथर हमारी ऐसे ही टाला देती है, क्योंकि मन को टटोलने वाला काम यहाँ पर ऑथर करती हैं। एंड शी वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल्स। और वो जानती हैं वहाँ की जो लोग हैं उनकी क्या फीलिंग्स है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मुकेश है, जो मुकेश जो रहता है वो रहता है फिरोजाबाद में। एंड देयर इज़ अ ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। वहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कांच का सामान बनाया जाता है, वहाँ पर भट्टियों पर काम करना पड़ता है। और जो लाइफ को वो जी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब एक तरह से बहुत पैथेटिकली वो जी रहे हैं। और उस चीज़ को ये महसूस करती है तब जो ना ये लिखती हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं दोनों के बीच में अंतर, और मुकेश को हम बहुत प्रैक्टिकल पाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम थीम ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग क्या है यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या पता चलता है, लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, जो पिछड़े हुए लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात की गई है। चिल्ड्रन हु आर डेप्रिव्ड और ड्रीमिंग फॉरगेट अबाउट फुलफिलिंग दोज।
इनके भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये लोग भूल चुके हैं सब कुछ। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात की गई स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया की इस थीम के द्वारा, वेयर कम्युनिटीज सच एज रैग पिकर्स और बैंगल मेकर्स स्ट्रगल एवरी डे फॉर देयर सर्वाइवल। आज हम रोने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें सब कुछ जो है ना ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ अच्छे से अच्छा चाहिए, लेकिन ये भी इंसान है हमारी तरह और इनके पास कुछ नहीं होता और ये स्ट्रगल करते हैं, डेली स्ट्रगल करते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, पेट भर के खाना खाने के लिए। And it talks about the stolen childhood of children who from an early age have been indulged in the repression profession that their parents are into। और क्या होता है, बचपन से ही ये अपने बचपन से ही ये इसी काम में लग जाते हैं जो इनके पेरेंट्स इनको देते हैं। ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर इनको ये करना ही पड़ता है। द स्टोरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ फ्यू ब्रेव वंस हु एटलीस्ट हैव द गट्स ऑफ ड्रीमिंग। और ये पूरी कहानी लिखी गई है उन बहादुर लोगों के बारे में। ये बहादुर बच्चे हैं जो कम से कम सपने देखने की हिम्मत करते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कैसी लगी समरी, कैसा लगा ये पूरा एनालिटिकल? सो बताइए कमेंट में, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।